नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे IIVF एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 4। हमने पीछे भी 2-3 वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। आपको अगर IIVF एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसका एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसमें हम अभी 20 क्वेश्चन आपको सामने कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रुपए डेबिट कार्ड का विशेष लाभ क्या है। तो रुपए डेबिट कार्ड का विशेष लाभ क्या है? तो दोस्तों इसका लाभ है, यह रुपया 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आप एक ATM कार्ड यूज धारित है तो अगर आप 45 दिन के अंदर एक बार यूज करते हैं और किसी कारणवश उसके बीच 45 दिन के भीतर आपका दुर्घटना होता है, यानी कि दुर्घटना किसी प्रकार का हो जाता है आपके साथ, तो अगर उसमें आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 1 लाख तक का जो है ये बीमा आपको ATM कार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, पिन का पूर्ण रूप क्या है? तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रुपए कार्ड सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाने चाहिए? इसमें दोस्तों रुपए कार्ड को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। 2 में है, पिन बराबर अंतरालों पर बदलती रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे पिन जो है कभी डालते समय कोई अन्य रूप देख लेता है, उनसे बचने के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, बराबर अंतरालों पर बदलते रहना चाहिए। पिन किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वो चाहे आपके सखा मित्र दोस्त कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसे आप अपना पिन नहीं बताएंगे। चलिए, अगला है दोस्तों हमारा कि 4 नंबर में ऑप्शन दिया गया है, ATM मशीन या पॉस पर कार्ड का उपयोग करते समय पिन इस प्रकार डालेंगे कि बगल वाले को गोपनीय से डालेंगे कि बगल वाले को उसके बारे में अनुमान भी न लगा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों A नंबर। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, PMJDY खाते में बचत पर कितना ब्याज मिलता है? तो बचत खाते पर लागू ब्याज दर वर्तमान में अधिकांश बैंकों में 4% की दर से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या PMJDY के अंतर्गत अल्पवयस्क खाता खुला सकता है? तो जी बिल्कुल, हाँ जी, खुला सकता है। तो इसका क्या है, का आंसर हो जाएगा दोस्तों, PMJDY योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी बैंक CPS प्लेटफॉर्म पर कार्य करते हैं और खाता धारक के अनुरोध पर किसी शहर या कस्बे में उसके शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर ये नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। आप कहीं भी, अगर इस क्वेश्चन का आंसर में आपको ये भी रह सकता है, आप कहीं भी किसी भी बैंक शाखा या फिर बैंक मित्र के दुकान पर आप जाकर 10 वर्ष तक के बच्चों के 10 वर्ष से ऊपर बच्चों की खाता खुलवा सकते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रुपए डेबिट कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? देश में सभी पॉस पर खरीद के लिए नगद भुगतान हेतु कार्ड स्वीकार किए जाते हैं? नहीं, हर एक जगह ये कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों B नंबर का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? 1 नंबर का दोस्तों सही नहीं होगा, यह वित्तीय रूप से वंचित लोगों को दिया जाता है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। B नंबर में, यह ATM मशीन पर नगद आहरण के लिए उपयोग किया जाता है, पॉस पर भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है और यह कर्म रहित नंबर होता है। पिन कर्म रहित होता है, 1, 2, 3, 4 कभी नहीं हो सकता, ये उत्पटांग नंबर माना जाता है, इसलिए इसका घ आंसर हो जाएगा केवल B, C और D। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से भारत का स्वयं का डोमेस्टिक कार्ड है? तो दोस्तों बायका ही होगा रुपए डेबिट कार्ड, क्योंकि स्वदेशी कार्ड है। रुपए डेबिट कार्ड जो है भारत का अपना स्वदेशी कार्ड है। चलिए, NPCI का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, BSBDA का तात्पर्य क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। व्यवसाय प्रतिनिधि या बैंक मित्र कौन हो सकता है? एक रिटेल एजेंट जो बैंक द्वारा ऐसे स्थानों पर बैंकिंग सेवा देने के लिए नियुक्त किया जाता है जहां शाखा बैंकिंग व्यवहार नहीं किया जाता हो, जहां पे बैंकिंग की सुविधा नहीं हो, वहां पर प्रतिनिधि के रूप में कोई CSP संचालक कार्य कर सकता है, जिसके लिए आप ये एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी गतिविधियां व्यवसाय प्रतिनिधि बैंक मित्र कार्य क्षेत्र में आती है? तो छोटे मूल्य की जमा राशि और आहरणों का संग्रहण और भुगतान, यानी कि 10,000 से नीचे का भुगतान और 10,000 तक का डिपॉजिट आप जो है निकासी और जमा ले सकते हैं।
निम्न में से कौन सा बैंक मित्र नहीं हो सकता? कौन नहीं हो सकता? स्थानीय पंचायत के सचिव कदापि नहीं बन सकते। 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्यवसाय प्रतिनिधि द्वारा की जाने वाले कार्यों में डैश शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? 1000 रुपया से अनधिकृत के ऋण मंजूरी करना, यानी कि आप 1000 से अधिक का ऋण मंजूरी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एईपीएस का पूर्ण रूप हो जाएगा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसके माध्यम से आप पैसा विड्रॉल करते हैं विदाउट सीएसपी, यानी कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं, कोई भी ऐप, तो उसमें जो है एईपीएस के जरिए ही पैसा विड्रॉल आधार कार्ड से आप किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, जिसे एईपीएस माध्यम से कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है, बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकी की प्रगति सीबीएस में हुई है। सीबीएस संक्षिप्त रूप है, उसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका दोस्तों सिंपल है, सीबीएस का फुल फॉर्म हो गया कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आधार नंबर डैश अंक का होता है। यह तो अगर आप नहीं जानते हैं तब तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक भारत के नागरिक हैं तो आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए। आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितना नंबर है, मैं इसमें कोई आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ई केवाईसी के अंतर्गत यूआईडीएआई में केवाईसी सेवा प्रदान ग्राहक के प्रमाण किया जाता है। क्या किया जाता है? डाटा, यानी कि आधार कार्ड से आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, मोबाइल बैंकिंग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो यह आवेदनकर्ताओं को किसी भी स्थान पर किसी समय अपनी वित्तीय समव्यवहारों अंतरान निधि की सुविधा प्रदान करती है, और आवेदनकर्ता मोबाइल नेटवर्क के रिटेल से धन राशि के आहरण जमा करने के लिए संपर्क करता है, और एसएमएस संदेश के जरिए समव्यवहार हो जाता है। और सी का है, विविध बैंकिंग सेवाओं यथा निधि अंतराल, तत्काल भुगतान सेवा, पूछताछ सेवा, शेष राशि, मिनी स्टेटमेंट पूछताछ, डीमैट खाता सेवा, चेकबुक के लिए अनुरोध, बिलों भुगतान आदि मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से हो सकता है। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यानी सारे कार्य मोबाइल बैंकिंग के जरिए से किया जा सकता है। अगला नंबर है हमारा दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन है, एटीएम से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो एटीएम से संबंधित क्या सही नहीं है? माइक्रो एटीएम या बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन वाली हस्त यंत्र है। नहीं दोस्तों, ग्रामीण अर्ध शहरी केंद्र में एटीएम व्यवहार बनने के उद्देश्य से कम लागत के माइक्रो एटीएम प्रयोग में प्रत्येक बैंक मित्र स्थान पर रखे जाएंगे, और यह यंत्र मोबाइल फ़ोन कनेक्शन पर आधारित नहीं है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीन जो है काले वाले सही है, और ब्लू जो हमने किया है वो दोस्तों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह जो है मोबाइल के ज़रिए ही चलता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है यह मोबाइल से नहीं चल सकता, यानी कि यह यंत्र मोबाइल फ़ोन कनेक्शन पर आधारित नहीं है। तो ये बिल्कुल आधारित है दोस्तों। तो दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन को अभी कवर किया है। अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में ज़रूर तब प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इस 6 चैप्टर में हमने तैयार किया इस पीडीएफ को, सारे के सारे पीडीएफ आपको पीपीटी जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जब पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लिया, क्योंकि इसी प्रकार के एग्जाम से जुड़ी, रिटेलर से जुड़ी सभी एग्जाम और स्टूडेंटों से जुड़ी सभी एग्जाम का तैयारी हम इस चैनल पर कराते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।